शारीरिक तौर पर बेशक वो हमारे बीच में ना रहे हों, लेकिन वो सदैव अमर रहेंगे, ऐसा समर्थक भी कह रहे हैं और तमाम बड़े राजनीतिक पंडित भी कह रहे हैं। तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है और कल से ही तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कभी ये कल्पना कोई भी नहीं करेगा कि इस प्रकार की तस्वीरें पहुंचानी पड़ेंगी, लेकिन जो नियति कहती है वो तमाम तस्वीरें पहुंचानी पड़ती हैं और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो मेदांता अस्पताल में कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। उसके बाद मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को लेकर के काफिला निकला मेदांता अस्पताल से सफाई के लिए। लखनऊ में समर्थक इंतजार करते रहे कि शायद पार्थिव शरीर पहले लखनऊ के सपा मुख्यालय में आएगा, लेकिन प्लान चेंज किया गया क्योंकि मुलायम सिंह यादव की यही आखिरी इच्छा थी कि वो सफाई जाना चाहते हैं और इसलिए सफाई सीधा लेकर के जाया गया। और उसके बाद जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शन के लिए भीड़ उमड़ चुकी है और अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, लखनऊ से बने हुए हैं। अश्विनी द्विवेदी, नेताजी का निधन हो गया है, आज अंतिम संस्कार होगा और सफाई की अगर हम बात करें तो भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन लखनऊ के समर्थकों की अगर बात करें तो लखनऊ में भी समर्थक चाहते थे कि वो अपने प्रिय नेताजी के अंतिम दर्शन कर पाएं। लखनऊ से कितने समर्थक पहुंच पा रहे हैं? जो तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो चाह रहे थे कि नेताजी का जो शव है वो जो है पार्टी कार्यालय पे आए, जिससे वो दर्शन कर पाए, क्योंकि तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वो सफाई तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, चाहे वो या फिर दूरी के चलते सक्षम नहीं है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी आशा इच्छा थी कि नेताजी लखनऊ आए, उनके अंतिम दर्शन कर पाए। हालांकि समय की पाबंदी को देखते हुए, तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए जो है जो शव था उसको नेताजी का उसको सफाई ले जाया गया। ये बड़ी संख्या में लोग यहाँ से लखनऊ से एक तरीके से काफिला कूच कर रहा है। हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो जो है सफाई के लिए जा रहे हैं। और ये अभी से नहीं, कल जब से नेताजी की मौत की खबर मिली थी लोग कि उनका देहांत हो गया, उसके बाद से जिस तरह का जमावड़ा समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा था, वाकई में देखने वाला था कि आखिर कोई नेता ऐसा कैसा हो सकता है, क्या कोई पहलवान इतना बड़ा पहलवान हो गया था कि लोग जो है उसके अंतिम दर्शन के लिए बेकरार हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह की कल वहां पर स्थिति बनी थी, वाकई में कहीं ना कहीं नेताजी ने वो सब कमाया था। नेताजी ने अपने संघर्षों से, अपनी मेहनत से, अपने काम के तरीके से लोगों को कमाया था, जो कल छवि दिखे। आज की स्थिति बताए, जो 5 विक्रमादित्य मार्ग यानी विक्रमादित्य मार्ग है, जहां समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, मुलायम सिंह यादव का आवास है, अखिलेश यादव का आवास है, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लग रहा कोई मायूसी से छा गई है, क्योंकि वहां पर हमेशा गुलजार रहते थे, हमेशा लाल टोपियां दिखाई पड़ती थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई देते थे, लेकिन आज ऐसा वहां नहीं है। आज कहीं ना कहीं मायूसी वहां पर पनप रही कि आखिर हो क्या गया उस रास्ते को। निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में यहाँ से लखनऊ से या फिर पूर्वांचल क्षेत्र से तमाम जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब कहीं ना कहीं जो है सफाई पहुंच रहे हैं। पूर्व सांसद हैं वो सफाई पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि अंतिम दर्शन उस नेता के कर ले, उस पहलवान के कर ले, जिसने उन लोगों को राजनीति में दांव किस तरीके से दिया जाए, किस तरीके से पटकनी दी जाए, ये सिखाया। निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में विधायक, लगभग सभी विधायक जो इस समय वो सफाई में है। मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक जो हैं लगभग सभी वो सफाई में है। तमाम दिग्गज नेता हैं वो सफाई में है। कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। ये समझिए आप, 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां लगाए गए, 5 कंपनी पीएससी लगाई गई, इसके अलावा एसपीजी के जवान लगाए गए, एनएसजी के जवान लगाए गए। सोचिए किस तरह का माहौल, क्या नेताजी ने कमाया था। कहावत है किसी का जन्म हो तो शायद कोई ना जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मौत इतनी शानदार होनी चाहिए कि पूरी दुनिया जान जाए। वाकई नेताजी की मौत ऐसी हुई कि पूरी दुनिया जान रही है। बड़े बड़े नेता, विदेशों से लोग आ रहे हैं, देश, अलग अलग देश के प्रदेश के मुखिया जो हैं वो पहुंच रहे हैं। तमाम जो नेता, बड़े नेता, राहुल गांधी एक बड़ी यात्रा कर रहे थे भारत जोड़ो, उसको बीच में छोड़ के आ रहे हैं। बिल्कुल, तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए और उसके लिए पुलिस फोर्स की भी जरूरत है। अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और सैफई के मेला ग्राउंड में पहले पार्थिव शरीर रखा जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए 10 बजे पंडाल में पार्थिव शरीर रखा जाएगा। जी, बहुत दुख की घड़ी है आप सबके लिए। आपका क्या कार्यक्रम है, कैसे है? करोड़ों लोग
नेताजी पे। नेताजी ने करोड़ों लोगों को पहचान दिया था, गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनकी मदद करने का काम, उनको नेता बनाने का काम किया। और नेता बनाने की फैक्ट्री थी, रास्ता चलते नेता बनाने का काम किया था। हमारे जैसे लोगों को छात्र संघों में ले आके बड़ा से बड़ा नेता, हमारे जैसे पता नहीं कितने गरीब लोगों जिनकी कोई पहचान नहीं थी, जिनके घर में कोई नेता नहीं था, उनको भी नेता ढूंढ ढूंढ के नेता बनाने का काम करते थे। आज एक महान नेता जिनको हम लोगों ने क्योंकि आप छात्र जीवन से आते थे, बहुत डांटते भी थे, कहते थे लोहिया जी को पढ़ो, और देखिए, उसी नेता दुलार भी करते थे। नेताजी जैसा संस्कार, स्नेह करने वाला और संघर्ष करने वाला, संघर्ष भी सिखाते थे हम लोगों को, संघर्ष करना भी सिखाते थे मुद्दों पे, और शालीन रहने के लिए भी सिखाते थे। सभ्यता, संस्कृति अगर पूरे भारत को देखना है तो नेताजी में देख सकते हैं। इस समय हम समझ सकते हैं कि राज्यपाल जी बहुत करीबी रहे उनके, और इस समय जो माहौल है वो गमगीन है। यहाँ का उनके पार्थिव शरीर को आखिरी बार दर्शन के लिए रखा गया है, इसके बाद पंडाल पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, आम जनता के लिए रखा जाएगा। इस समय से कुछ देर बाद नेताजी का पार्थिव शरीर यहाँ से पंडाल की तरफ ले जाया जाएगा और वहाँ पे उनको अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। कैमरामैन साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, सैफई। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पहुंचे, पहली प्रतिक्रिया की। देखिए, देश पूरा शोकाकुल है, एक अपूर्णीय क्षति हुई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दें और पूरे परिवार को दुख सहने की क्षमता दें। और संघर्ष के बल पे एक गरीब परिवार में पैदा होकर के इस ऊंचाई पर देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का 3 बार मुख्यमंत्री बनना और देश के रक्षा मंत्री पद पर सुशोभित करना, और बनना ही नहीं, कड़े फैसले भी लेना था। जब सरकारी कामकाज अंग्रेजी में होता था तो उसको हिंदी में करने का काम किया, तो माननीय नेताजी ने किया। जो जवान शहीद होते थे उनको सम्मान के साथ घर भेजने का फैसला और सम्मान के साथ अंत्येष्टि करने का जो फैसला लिया, जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक माननीय नेताजी को लोग याद करेंगे। क्योंकि लंबे समय से आप उनके साथ रहे हैं, बीच बीच में उनकी मुलाकात भी होती थी, अभी स्वस्थ है तब भी आप उनके साथ मिलने गए थे। एक बात हमेशा कहते थे, सबसे कहते थे कि लोहिया को पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना आगे जाओगे। आप लोग साथ ऐसा कोई वाक्य है जो याद हो, जो नेताजी आपसे बात करते हैं? देखिए, अब तो लोहिया जी के साथ साथ हमको माननीय नेताजी को भी पढ़ना है। उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके काम को पढ़ करके हमको सीख लेके आगे बढ़ना है। जो लोहिया जी के विचार थे उसी विचार को तो आगे बढ़ा रहे तो दोनों लोगों का विचार अब एक हो गया। अब दोनों लोगों के विचार को लेकर के ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जो बताए थे कि पहले जो नेताजी कहते थे कि लोहिया को पढ़ो, अब हमें लोहिया के साथ नेताजी को पढ़ना पड़ेगा और नेताजी की सिखाए हुए कदम पे सच्चे समाजवाद को आगे बढ़ाना, यही उनका सपना था। उस सपने को पूरा करने का भी काम हमको करना पड़ेगा। कैमरामैन साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, सैफई। चिर निद्रा में खो चुके समाजवाद के पहरुआ मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि इसी स्थल पर होने रही है। यहीं पर अंत्येष्टि की जो तैयारियां की जा रही हैं, यहीं से जो है उनका अंतिम संस्कार ये इसी जगह पर किया जाएगा। बाकायदा उसके लिए ये पूरा स्थल तैयार किया जा रहा है। दरअसल ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे उसमें जो समाजवादी परिवार की जो भी अंत्येष्टियाँ होती हैं वो इसी क्षेत्र में होती हैं। ठीक इसके पीछे आप जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं, बैरिकेडिंग के ठीक पीछे जो है मुलायम सिंह यादव की पत्नी मालती देवी की अंत्येष्टि भी यहाँ पर हुई थी। उनके माँ की अंत्येष्टि भी इसी कॉर्नर पे हुई थी। तो ये पूरा जो प्रेमाइसेस है, यहाँ पर समाजवादी परिवार के न जाने कितने लोगों की यहाँ पर अंत्येष्टि हुई है, और अब मुलायम सिंह यादव भी यहीं पर जो है उनको अंतिम मुखाग्नि दी जाएगी, यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा ये पूरी तैयारियां की जा रही हैं। सामने ये जो आप मंच देख रहे हैं, जो मंच तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर आने वाले वो तमाम जो मुअज्जिज हस्तियां हैं जो अंत्येष्टि के उस कार्यक्रम के दौरान शामिल होंगी, उनके लिए ये पूरा मंच तैयार किया जा रहा है। चूँकि बारिश रह कर लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश के लिए जो है उसके इंतजाम के लिए ये पंडाल लगाया गया है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। और अब जब मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा, जिस समय उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी, उस वक्त चंदन की लकड़ी और फूलों से जो है उस पूरे जो है प्रेमाइसेस को सजाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इत्र नगरी कन्नौज से वो चंदन की लकड़ी और फूल यहाँ पर लाए गए हैं, जो अंतिम संस्कार में जो है जिसमें जिस चंदन की लकड़ी से उन्हें अंतिम मुखाग्नि दी जाएगी, जो है वो कन्नौज से आई है। तो
ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की यादें यहाँ की रची बसी हैं, यहाँ के लोगों में जो है बसी हुई है। और आज अपने ही लाल को जो है अंतिम मुखाग्नि जो है यहाँ पर देते हुए इस पूरे इलाके के लोग नजर आएंगे। देश भर से आई हुई तमाम मुअज्जिज हस्तियाँ यहाँ पर उस मौके पर शामिल होंगी जब मुलायम सिंह यादव अतीत का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन लोगों की स्वर्णिम यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो पूरी तरीके से अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। जो है बारिश को देखते हुए बाकायदा जो आप देखिए किस तरह से रोड्स को भी जो है सही किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर चूँकि गाड़ियाँ भी आएंगी, यहाँ पर कुछ मौजूद हस्तियाँ भी पहुँचेंगी, तो इन सब को देखते हुए वो तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। तो कन्नौज से आई चंदन की लकड़ी और फूल इत्र के साथ जो है अपने चहेते मुखिया को जो है आखिरी विदाई पूरा समाजवादी परिवार और कुनबा देने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, सैफई।